अभी चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि G7 कंट्रीज में 2 देशों को जोड़कर इसको G9 बनाया जाएगा। इसमें शामिल जो नाम होंगे वो है रशिया और चाइना। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ज़माना था जब ये G7 जो है इसमें रशिया शामिल था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसको रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो आज ये G8 होता। ये G7 जो है ये G8 बन चुका था, लेकिन फिर से इसको G7 इसलिए किया गया था क्योंकि जब G7 में रशिया को जोड़ा गया था उसके कुछ सालों के बाद में रशिया ने क्रीमिया नाम के एरिया को छीन लिया था। क्रीमिया पर अटैक करके, क्रीमिया एक क्षेत्र है, उस पर अटैक करके रशिया ने उसको एनेक्स कर लिया था। और जब रशिया ने एनेक्स किया, जबरदस्ती क्रीमिया को छीना, उसके बाद इस ग्रुप में जितने भी देश शामिल थे उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे ग्रुप में जो देश शामिल है उनका इस तरीके से वायोलेशन करना, रूल्स का वायोलेशन करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी भी देश पर, किसी भी जगह पर आप ऐसे आक्रमण करके आप उस क्षेत्र को छीन नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके लिए हमारे इस ग्रुप में कोई जगह नहीं है। यानी कि जो G8 रशिया के साथ में मिलकर तैयार हुआ था, उस G8 में से रशिया को इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने 2014 में क्रीमिया नाम के एरिया को एनेक्स कर लिया था। तो ये G8 वापस से G7 बन गया। लेकिन अब इतने सालों बाद एक बार फिर से चर्चा चल रही है कि G7 में रशिया और चाइना को शामिल करना चाहिए। भारत G7 का मेंबर नहीं है। इस साल यानी 2025 में G7 की जो मेजबानी है वो कनाडा कर रहा है, जहां पर सारे के सारे देश पहुंचे हैं। इसमें जो मेंबर्स है वो है यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली और कनाडा। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था। थैंक यू सो मच।